Hello. Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing great. तो guys, एक यूनिट है सी लैंग्वेज, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चंस उससे बने हैं, है ना। 10 से 15 क्वेश्चंस आपको अकेले एक सिंगल यूनिट से देखने को मिले हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे क्वेश्चंस बने हैं और एक्चुअल में क्या क्या सिलेबस में रखा गया है, कितना डीप में हमको चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि जितना हमको दिख रहा है सिलेबस उतना तो डेफिनेटली नहीं है, से कई ज़्यादा चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी। सिलेबस में सिर्फ 2 लाइन लिखी है, बट हाँ, हम 2 लाइन बिल्कुल भी मान के नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस है हमारा सी लैंग्वेज का और हमको पूरा ही कवर करना है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहता है LT ग्रेड की, तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे हमको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों ही तरह के सेशंस देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे जाएंगे, PYQ सेशंस आपके लिए रखे गए हैं। तो कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं फॉर बोथ योर प्रीलिम्स एंड मेंस। कैसे एक्सेस करना है बैच को? जारेफ अड्डा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, राइट। देन आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा होम पेज पे। वहाँ पे आपको टीचिंग एग्जाम्स पर क्लिक करना है। टीचिंग एग्जाम्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमको ऐसे एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस पे हमको क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, है ना। वहाँ पे हमको देखिए LT ग्रेड 2025 कंप्यूटर साइंस, राइट। एनरोल नाउ पे जाएंगे, तो भी फर्दर फॉर्मेलिटीज एक दो स्टेप्स की वो कंप्लीट करके हम बैच में सक्सेसफुली एनरोल हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सी लैंग्वेज के सिलेबस की। देखो एक सिंपल सा मेंशन है, बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतना ही लिखा है आपका, है ना। अब इसका मतलब है तो नहीं है कि हम बेसिक समझ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको सारा ही कवर करना है सी में जितना भी है सिलेबस। देखो क्वेश्चंस आपके अच्छे बने हैं, देखो 43, 44, 48 तीनों क्वेश्चन सी पे बेस्ड हैं आपके। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। सी लैंग्वेज डेवलप कैसे हुई, प्राइमली क्या गोल था, है ना। देन मिनिमम वेरिएबल स्वैपिंग के लिए कितने रिक्वायर्ड है और इस कोड को आपको बताना है एक ही वैल्यू। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगेन 3 क्वेश्चन आपके हो गए। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे सवाल है। देन आपका लॉग पे सवाल है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ये रिपीट हो गया 5। देन आपका 49 एंड 15, 51 अगेन तीनों क्वेश्चंस आपके 5, 6, 7, 8 टोटल 8 क्वेश्चंस हो गए इस पेज पे मिला के। यहाँ पे आपके कोई कीवर्ड भी पूछा गया है, वॉलेटाइल कीवर्ड का यूसेज। यहाँ पे सी लैंग्वेज पे पैरामीटर्स पासिंग कैसे होती है, अगेन ये कोड स्निपेट है, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, आउटपुट बताना है। 8 क्वेश्चंस अगेन 9, 10। देखो 10 क्वेश्चंस तो अकेले सी लैंग्वेज से हैं। यहाँ पे आपको एरे दे दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट दे दिया गया है आपको और उससे इसमें पर्टिकुलर चीज़ें आपसे पूछी गई है। तो लेवल इजी तो नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे बेसिक लेवल तो नहीं है, अच्छा लेवल है आपके एग्जामिनेशन का। तो हमको अच्छे की ही तैयारी करके चलनी है, लीनियंट बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो दिस इज द सिलेबस फॉर योर सी लैंग्वेज, सॉरी PYQs। अगेन 10 क्वेश्चन हमने देख लिए, 3 क्वेश्चन ये रहे और तो 13 क्वेश्चन, नॉट 10, 13 क्वेश्चन आपके अकेले सी लैंग्वेज से पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो सिलेबस 2 लाइन का है वैसे तो, बट मैं आपको बता देती हूँ 2 लाइन का नहीं पढ़ने वाले हम, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फीचर्स, ठीक है। सबसे पहले हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं। सिंटेक्स क्लियर होता है, फास्ट स्पीड, लो लेवल मेमोरी एक्सेस, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है, आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, जनरल पर्पस एंड पोर्टेबल है, ठीक है। तो फीचर्स पे भी आपका सवाल बनता है कि ये पर्टिकुलर फीचर है क्या। अब आपसे पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फीचर है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो नहीं, किस पे बेस्ड है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पे। बेसिक क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री डेनिस रिट्जे ने बनाया था, 88 टी-बेल लेबोरेटरीज, ठीक है। फीचर्स अभी हमने देखे। बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं, क्या क्या मैक्स मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आपकी, ठीक है। कंपाइलेशन बिहाइंड द सीन्स, है ना। जब सी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कौन कौन सा स्टेप्स परफॉर्म होती है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस, ना, वो आपको पढ़ना है। सी प्रोग्राम, पहला सी प्रोग्राम लिखना आपको पढ़ना है, कैसे सर पहला सी प्रोग्राम लिख सकते हैं हम, है ना। बेसिक सा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के देखेंगे यहाँ पे हम।
और समझने की कोशिश करेंगे हर एक लाइन का क्या मतलब है, कौन सी लाइन लिखना मैंडेटरी है, कौन सी ऑप्शनल है। ठीक है, फंडामेंटल्स में टोकन, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब। ठीक है, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे इनपुट देते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस और टाइप कास्टिंग, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे जाया जा सकता है, वो हम सब यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सो ये फंडामेंटल्स हो गए। देन कंट्रोल फ्लो है ना, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच स्टेटमेंट आपका हो गया, लूपिंग हो गई। ठीक है, जंप स्टेटमेंट्स, तो कंट्रोल फ्लो कंप्लीट देखने वाले हैं। ये जो पार्ट है सब लैंग्वेजेस में कॉमन है, चाहे आपका C++ हो जाए, यहाँ पे आपका जावा हो जाए। ठीक है, सब में ये पार्ट तो क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है। कॉन्सेप्ट सीखना है हमको यहाँ पे। ये पार्ट की भी हम बात करें तो C++ और जावा दोनों में भी सेम रहने वाला है ना। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, बेसिक चीज़ें जो है आपकी ये सब में सेम ही चलती है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं है। फंक्शंस है ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, आर्ग्यूमेंट्स जैसे हम पास करते हैं, आपने देखा था अभी एक स्टेटमेंट पे आपसे पूछा गया था कि कैसे आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। पॉइंटर होता है जब तो रेफरेंस में, और वैल्यू होती है तो कॉल बाय वैल्यू से, तो हमने ये वाला ऑप्शन टिक किया था। रिकर्जन, अच्छा सवाल बनता है आपका रिकर्जन से, क्योंकि देखो रिकर्जन का भी आपको बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए, रिकर्जन कैसे काम करता है, क्योंकि आपसे स्वैपिंग का लॉजिक पूछ लिया गया है ना। अगर आपको स्वैपिंग अच्छे से करनी आती है विदाउट यूजिंग 0 वेरिएबल और यूजिंग 1 वेरिएबल, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि 0 वेरिएबल से भी स्वैपिंग हो सकती है, तो आप डेफिनेटली 1 सेलेक्ट करके आते हो और गलत हो जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी अगर इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है, लॉजिक बिल्डिंग है, रिकर्जन हो गया जैसे आपका, तो आपको ये बेसिक से लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए कि रिकर्जन में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, लाइफ टाइम है ना, स्कोप वेरिएबल का, कहाँ तक वेरिएबल एक्सेसिबल है, कि रेंज क्या है, आउट ऑफ द रेंज के बाद एक्सेस नहीं हो सकता क्या, किस तरह की एरर आती है, तो वो सारा पार्ट हम करने वाले। देन एरेज एंड स्ट्रिंग्स, 1D एरे है ना, 1 डायमेंशनल एरे, सिंपल। देन हम 2D एरे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा क्या होती है, रोज होती है एंड कॉलम्स होते हैं, सिंपल। और स्ट्रिंग हैंडलिंग है ना, आपकी जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को कॉपी करना, कंपेयर करना, उसकी लेंथ फाइंड करना। ठीक है, तो सारे फंक्शंस जो भी स्ट्रिंग पे हम लगा सकते हैं, ठीक है, उन पे हम बात करने वाले हैं, सिंपल। देन पॉइंटर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक स्पेशल वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने की क्या रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। तो पॉइंटर्स हम पढ़ने वाले हैं, एरे पॉइंटर्स, स्ट्रिंग पॉइंटर्स, कॉन्स्टेंट के लिए पॉइंटर्स, ठीक है, फंक्शन पॉइंटर्स। ठीक है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है ना, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन जो हमारा होता है, में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैलोक, मेलोक, एलोक है ना, फ्री, सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल यहाँ से बनता है आपका। स्ट्रक्चर यूनियन है ना, आप देखोगे C++ में भी आपको पढ़ने को मिलेगा स्ट्रक्चर्स इन यूनियन, तो यहाँ पे वो भी पढ़ने वाले हैं हम। देन स्ट्रक्चर्स, डिफाइनिंग, यूजिंग एंड स्ट्रक्चर्स, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, यूनियन एंड टाइप डेफ है ना। इतना डिटेल में तो नहीं आएगा यूनियन इन स्ट्रक्चर, बट बेसिक हमको यूनियन और स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप से हमारे। देन एडवांस टॉपिक्स, अगेन अभी आपने देखा था एक्सटर्न कीवर्ड पे एक सवाल हमको देखने को मिला था, तो ये सारे कीवर्ड, ऑटो स्टैटिक पे भी एक आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, प्रोग्राम था, वहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड था, एक नॉन स्टैटिक कीवर्ड था, तो दोनों को कंपेयर करके कुछ लॉजिक बना रखा था और आपसे फाइनल आउटपुट पूछा था। तो यहाँ पे सवाल बन सकता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स पे भी आपको सवाल बन सकता है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि दो ऑपरेंड्स के बीच में जब बिटवाइज ऑपरेटर होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट कैसा है सी का, गार्बेज कलेक्शन कैसा है। ठीक है, तो ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है ना, डिफाइन, हैश, इंक्लूड है ना, ifdef, इन सब का काम, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स CLI पे कैसे रन करता है वो सब हमको पता होना चाहिए, कमेंट्स कितने तरह के होते हैं ये सब हमको पता होना चाहिए। तो अच्छा खासा सिलेबस है आपके सी का, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने हैं, प्रोग्राम में वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है, फाइनल आउटपुट कैसे डिराइव हो रहा है, प्रोग्राम को ड्राई रन करवाना है ना, एग्जीक्यूट कराना, वहाँ पे हमारे पास लैपटॉप थोड़ी होगा,
बस तो रियल में एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, बट हमको लाइन बाय लाइन खुद से प्रोग्राम को रीड करके एग्जीक्यूट करवाना आना चाहिए। कि सी लैंग्वेज में इसी तरह के सवाल आपके बनने वाले, राइट। तो सी लैंग्वेज हम अच्छे से करने वाले हैं। तो इतना ही रखने वाले हैं आज की वीडियो में, है ना। हमने जानने की कोशिश की सी लैंग्वेज का एक्चुअली कितना डेप्थ है सिलेबस में, बहुत सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। तो ये सारा आप हमारे साथ कर सकते हैं तैयारी। एल्टीग्रेड की बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, बहुत कुछ कवर हो चुका है, बहुत कुछ कवर होना बाकी है, तो आप कर सकते हैं ज्वाइन, नो इश्यूज। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद।